लोके मधुमत्तिन्दमाना उपस्वादिष्टन्तु पुष्करिणीः समन्ता। सातवां मंत्र हम लोग पहले कर चुके हैं, संभवतः सबसे पहले ही लिया था, फिर हुआ कि पूरा सूक्त करना है। तो पांचवा मंत्र हम लोग कर चुके हैं, ये छठा मंत्र आज है, सातवां भी हो चुका है। तो देखिए, घृत हृदय, घृत हृदय जो है ये देखिएगा, हा अस्वर या हलंत है और उसके पश्चात रा है। ये थोड़ा समझने और ध्यान देने की बात है। घृत हृदय, इसका अर्थ किया है प्रकाश की ध्वनि वाली। ये प्रकाश की ध्वनि, ये पद तो ठीक नहीं है। हमारा ध्यान इस पर गया था कि घृत का अर्थ तो प्रकाशमान होता है, घृ धातु है, इसका अर्थ प्रकाश करना, अभिसिंचन करना होता है। तो घृत का अर्थ अभिसिंचित प्रकाश युक्त होगा। अब ये हृदय पद है, ये विचारणीय है। ये ह्री धातु, एक तो ह्री धातु हरण करने से है, वो ऋकारांत है, और इसमें ये ह्री धातु है जो गत्यर्थक प्रतीत होती है। गति प्रवाह के अर्थ में ये धातु सामान्यता प्रतीत हो रही है। ऐसा है, ये जो ह्री धातु हरति हरते हरण करने के अर्थ वाली होती है, इसका अर्थ ले जाना, पहुंचाना है। अपना यानी दूर ले जाना है, हरण करना, दूर ले जाना, पहुंचाना, ग्रहण करना आदि भी है। और अलग से कोई धातु इसकी है नहीं। तो घृत हृदय का अर्थ हुआ प्रकाश को ले जाने वाले, प्रकाशवाही। ये अर्थ तो उपयुक्त है। एक और जो सायण मतावलंबी भाष्य है, उसमें घृत के प्रवाह वाली ऐसा अर्थ किया गया। तो घृत का अर्थ तो प्रकाशमान, ये ठीक हो गया, ये सुखद आश्चर्य है। अब देखिए, सायण की परंपरा में भी घृत का अर्थ प्रकाश ही किया गया है। ऐसा नहीं कि घृत का अर्थ कोई आज के अर्थ में आप देखें कि भाई कोई पदार्थ है कर दें। सामान्यता कर्मकांड में घृत की आहुति आदि देने के संदर्भ में कोई ले आए घृत, तो हमें अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई कि आधुनिक आर्य समाज की ही नहीं, पहले की जो सायण की परंपरा है उसमें भी घृत का अर्थ प्रकाश ही किया गया। घृ धातु का अर्थ प्रकाश करना, अभिसिंचन करना। घृत का अर्थ हुआ प्रकाशित, अभिसिंचित। हृदय हिरि हरण करना, ले जाना, प्रकाशमान को ले जाना, प्रकाशमान को ले जाने वाले।
और मधुकूला, मधु माधुर्य से हम लोग अर्थ ले लेते हैं। मधु शब्द भी मदि आनंदे धातु से निष्पन्न होता है, तो मद धातु का आनंद करना, जो आनंददायक स्वाद है मधुर, उसी को कहा गया, ऐसा समझना चाहिए। मधुकूला आनंददायक कूल। अब कूल का अर्थ कु धातु का अर्थ है शब्द करना, ठीक। तो आनंददायक शब्द कूल ये भी कह सकते हैं। कुल धातु का अर्थ एकत्र रहना, जिसे कुल परिवार हम लोग जो कहते हैं, वो भी कुल धातु है। तो आनंद कूला का ये जो कुल का अर्थ इस तरह का कुल, कुटुंब, परिवार, समूह एक साथ रहना। तो मधुकूला का अर्थ माधुर्य के साथ, आनंददायक, आनंद के साथ रहने वाले, एक साथ रहने वाले कुल, आनंदप्रद कुल, ऐसा कह सकते हैं। तो कुल धातु का अर्थ समूह बनाकर एक साथ रहना ही होता है। जो परिवार समूह एक साथ रहता है वही कुल कहलाता है। तो ये तो स्पष्ट है, जो मधुकूला कहा गया तो आनंददायक कुल, परिवार, समूह, उसका अर्थ तो यही होना चाहिए। तो कु धातु शब्द करना ये अर्थ मान सकते हैं, या कुल से ले सकते हैं, सामूहिक जीवन, एक साथ रहने के अर्थ में ले सकते हैं। इसके ये दोनों ही अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। कुल धातु का एक अर्थ आवरण भी है, आवरण करना, आवरणे, कुल आवरणे। और कुल संख्याने गणनायाम बंधुश्चा, संख्याने गणनायाम का अर्थ है गणना करना, और बंधुश्चा एक साथ रहना, सजातीयता से रहना। तो वो अर्थ है ही है जिससे कुल शब्द हमारा प्रचलित है, जो हम लोग जानते हैं। तो है, तो मधुकूला का अर्थ हो गया आनंद के साथ रहना, और सुरोध का, सुर उदका, सुरो भी सु धातु से या सुर धातु से, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का गुण तो है ही है, सृजनशील ऐश्वर्यवान। सुर, उदक, जल। देखिए इसका एक अच्छा अर्थ में लिखा हुआ है, सुरा अर्थात ऐश्वर्य का तत्व का सेवन करने वाले, सुरोदका, सुरों का सेवन करने वाले सुर, सृजन ऐश्वर्य का सेवन करने वाले कह दिया है। ये उदक है, उदक का अर्थ जल, अभिसिंचन, प्रवाह। सुरोदका, पूर्णा उदकेन दधना, पूर्णा क्षीरेण पूर्णा, क्षीर से पूर्ण, उदकेन दधना, उदक द्वारा धारण किया हुआ। बस इसमें इतना ही विशेष है इस मंत्र में। हृदय मधुकूला सुरोदका क्षीरेण पूर्णा उदकेन दधना, प्रकाश को ले जाने वाले, आनंद पूर्वक साथ रहने वाले, सुरोध का, सृजन ऐश्वर्य को पीने वाले, पान करने वाले। उदक का अर्थ जल है, तो उस अर्थ में कह सकते हैं सुर का पान करने वाले। क्षीरेण पूर्णा, क्षीर से पूर्ण, और उदक को उदक के द्वारा धारण किए गए। क्षीरेण का अर्थ किया है भोजन साधन से,
उदकेन सेवन व साधन से सदना धारण पोषण सामर्थ्य से पूर्णा पूर्ण परिपूर्ण है। ठीक, तो धृत हृदय मधुकूला प्रकाश को ले जाने वाले, आनंद पूर्वक साथ रहने वाले, सृजन ऐश्वर्य को पान करने वाले, क्षीर से पूर्ण और उदक द्वारा धारण करने से परिपूर्ण, क्षीरेण उदकेन दधना पूर्णा, ये एक पद बना कि क्षीर द्वारा, उदक द्वारा और दधना अर्थात धारण करने वाला द्वारा पूर्ण है। अब इसके पश्चात जो है एतस्त्वा धारा, एता ये त्वा तुमको धारा धारण करने वाले, उपयंतु समीप ले जाएं, सर्वा स्वर्गे लोके, ये सभी स्वर्ग लोक में। ये चूंकि व्याख्या इसकी हो चुकी है, इसके पूर्व के 5वें मंत्र में भी और 7वें मंत्र में भी हम लोग कर चुके हैं, उसको अधिक विस्तार में नहीं लेंगे। स्वर्गे लोके सृजन ऐश्वर्य युक्त दृष्टि में मधुमत मधुयुक्त पिंडमाना, गतिशील गति करने वाले, सिंचन करने वाले, पिनुम का अर्थ गति और सिंचन है। उत्तवा तुमको तिष्ठन तो स्थापित करें, तुमको समीप स्थापित करें, पुरकर्णी पुष्करणी समन्ता, पुष्करणी पोषण करने वाले, समन्ता सम्यक प्राणवान, तुमको समीप स्थापित करें। तो 5वां, 6ठा, 7वां मंत्र का उत्तरार्ध एक ही है और पूर्वार्ध में अलग पद आए हैं। देखिए, कोई इसको कह दे कि एक ही बात आ रही है, पुनरुक्त है, पद है, तो ये तो होता ही है, गीत में टेक पुनः पुनः आते हैं, कहीं छोटा कहीं बड़ा, वो तो हो सकता है। वेद प्राचीनतम काव्य है, उसकी अपनी शैली है, थोड़ी सी बात कही और कुछ बात को उसके साथ जोड़ करके बात पूरी की गई। तो कहीं एक चरण पुनरुक्त होता है, कहीं 2 शब्द पुनरुक्त होते हैं, 1 शब्द पुनरुक्त होता है। तो ये तो काव्य की अपनी अपनी शैलियां हैं, किसी एक शैली से हम पूरे संसार के सभी काव्य को तो नहीं देख सकते। तो हमारी पूरी हो गई है।